मसीह में बना देता हूँ। थोड़ी देर की के लिए अपने वचन पढ़ेंगे। एफिशियन उसके 4 अध्याय इसका 29 करें। कोई गंदी बात तुम्हारे मुँह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। यहाँ पर प्रभु का श्रेष्ठ दास बहुत ही गहराई से एक बात पवित्र लोगों को समझाता है कि कोई गंदी बात तुम्हारा मुंह से ना निकले। अभी आपको ये बात समझना चाहिए, प्रभुदास ऐसा बोलने का उद्देश्य क्या है। आत्मिक उन्नति के लिए हम बात करना चाहिए। अभी देखो, प्रभु का वचन दोधारी तलवार है। जब प्रभु का वचन बात करते समय पर लोगों का हृदय टूटेगा, वो अलग विषय है, परंतु उसके बीच में जो वचन के साथ हमारी शब्द अगर पवित्र लोगों का हृदय में जाके उनको घायल नहीं करना चाहिए। इस विषय में सावधान रहना है। अनेक लोग वचन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हंसने के लिए या हंसाने के लिए, या किसी व्यक्ति की मजाक करने के लिए, उसको नीचे दिखाने के लिए सब ये वचन का प्रयोग कर रहा है। प्रभु ने क्या सेवा हमें सौंपा है। प्रभु ने हमको मंडली की उन्नति बोले तो प्रभु का शरीर का उन्नति, प्रभु का शरीर का उन्नति बोले तो प्रभु का शरीर में जुड़े हुए एक एक व्यक्ति जो एक एक अंग, उनकी उन्नति के लिए हम उन्हें पालन पोषण करना है। अभी आप थोड़ा सोचना, एक पौधा जो नया लगाया, उसकी तले या उसकी मिट्टी में, मतलब वो जहां पर पौधा लगाए उधर अगर आप बहुत गर्म पानी डाल देगा तो वो तो मर जाएगा, सूख जाएगा। वो गर्म पानी स्वीकारने का क्षमता उसको नहीं है। वचन में वचन का काम है, वचन गलती का एहसास दिला देगा, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने का या लोगों को उसको विभाजन करके खिलाने का वो बात पवित्र आत्मा का सहायता से हम प्रभु का लोग करना चाहिए। कई जगह पर लोग उद्धार पाने के बाद ऐसा सोचते हैं कि बाकी सब पापी है और हम बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं, आप उद्धार पाने से पहले आप भी पापी था, अनुग्रह से आपको उद्धार हुआ है। तो ये बात आप कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आज अनेक लोग उद्धार पाने के बाद ये सोचते हैं कि बाकी सब हमारा दुश्मन है। नहीं, प्रभु बोलता है दुष्टों की मृत्यु से नहीं, वो मन फिर के बचने से बचना चाहिए, उसमें मेरा मन प्रसन्न है, ऐसा प्रभु कहता है। तो यहाँ पर पवित्र लोग बात करने का तरीका, मतलब आपकी जबान हमेशा प्रभु के वश में करके बात करना चाहिए। क्योंकि प्रभु जब बात करता है या पवित्र आत्मा जब बात करता है, वो कैसे पवित्र लोगों को उन्नति के लिए या कोई ऐसा जो उद्धार ना पाए वो कोई भाई या बहन वहां पर उपस्थित है,
उनकी जीवन में कैसे कार्य करना है, कैसे उन्हें प्रभु की चरणों या सूली की चोटी तक ला के उन्हें समर्पण करवाना है, ये पवित्र आत्मा करेगा। नहीं तो पवित्र आत्मा हमें दान में देने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये पवित्र आत्मा हमको दान देने का मकसद, एक तो हमें सही रास्ता दिखाना, दूसरी बात हमें देख के जो चलना के लिए या हमारा जीवन को देख के किसी को इस रास्ते पे आना है, तो उनके लिए एक आदर्श बन के, उनके लिए एक मार्गदर्शक बन करके जीवन बिताने के लिए ये पवित्र आत्मा प्रभु ने हमको दान दिया है। तो पवित्र आत्मा अगर हम बात करेंगे, पवित्र आत्मा चुप हो जाएगा। बात करने के लिए आप अच्छी रीति में आप पवित्र, मतलब आपको थोड़ा बात करना का ढंग सीख लिया है तो आप कोई भी विषय को लेकर के अच्छी रीति में बात कर सकता, परंतु उन बातों में जीवन नहीं होगा। जब तक पवित्र आत्मा बोलेंगे नहीं, जीवन की व्यापार नहीं है। एक अच्छा प्रचार किया, ये नहीं विषय, वो वचन कितने लोगों में वो असर करने के बाद कितने लोग तृप्त हो गया, कितने लोग समर्पित हो गया, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह की और निकट आ गया, ये बात में हमारा सफलता है। तो कौन ये बात समझाना चाहता है, अफसोस मंडली श्रेष्ठ मंडली है। जब हम देखते तो प्रकाशित वाक्य में जब एफेसुस मंडली को संदेश देते समय पर प्रभु यीशु वहां पर उनको संदेश देता है, वो वहां का दूत या जो मुखिया है उनको समझाते समय पर एफेसुस मंडली में ऐसा बहुत ही अच्छा विशेष बात वहां पर है ना। आप प्रकाशित वाक्य रेवलेशन उसका 2 अध्याय 1 से 2 तक थोड़ा पढ़िए। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। देखा, मतलब 8 अच्छी बात, उसके अलावा उसके आगे भी एक बात बोलते हैं, निकलव्य उपदेश को ये मंडली एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करते हैं। तो इतना अच्छा मंडली है तो भी उनको ये समझाना जरूरी पड़ गया कि तुम अपनी शब्द की प्रयोग बहुत संभल के करना चाहिए। कि जब भी तुम बात करता है, कोई भी अच्छी बात बोलने का मतलब तुम्हारा मस्तक कौन है? प्रभु यीशु। वो कैसे ये दुनिया में सेवा किया, वो सेवकाई को मद्देनजर रखते हुए आप पवित्र आत्मा में बात करना, ये था वो वहां पर उसको समझाने का तरीका। दूसरा आप देखना, वहां पर वो बात बोलता है कि उसका 5वां अध्याय एफिशिएंट की जो पत्री लिखी उसका 5वां अध्याय उसका 6वां वचन पढ़िए। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। देखा, व्यर्थ बात बोले तो कि जिसमें जीवन का व्यापार नहीं है। आज अनेक स्थानों में जब वचन की सेवा लोग करते हैं या इवन प्रार्थना तक करते समय पर वहां पर सामने वाले व्यक्ति की हृदय को प्रलोभन करने के लिए या उनके हृदय को वश में करने के लिए कई प्रकार की शब्द की प्रयोग करते हैं।
ऐसे शब्दों को हम कभी भी प्रयोग नहीं करना। हम किससे प्रार्थना कर रहा है ये बात पहले जानना चाहिए। प्रार्थना करने वाला आपको भी प्रभु जानता है, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसको भी प्रभु जानता है। ये नहीं उधर कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जो उपस्थित है उनको भी प्रभु जानता है। तो ये बात मन में रख करके आप प्रार्थना करना चाहिए, आप वचन के प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं, आप प्रभु का वचन क्या बोलता है, मेरे नाम से 2 या 3 जहां पर भी एकत्रित है उनके बीच में मैं हूं। अभी आपको ये बात मालूम होना चाहिए, जो हमारा स्वामी, जो हमारा गुरु, जो हमारा मस्तक, जो हमारा प्रभु है वहां पर उपस्थित है, वो सुन रहा है। ये व्यक्ति प्रार्थना करते समय या ये व्यक्ति वचन को उपयोग करते समय किस मकसद से, उसकी मन की अवस्था, आप एक बात जानना बहुत जरूरी है। राजाओं की पुस्तक में जब हम देखते हैं वो एक सुंदर बात वहां पर लिखा है। पहला राजा 8वां अध्याय, शायद आप लोगों का 38 वचन 38, हमारा 48, आप लोग 38 से पढ़ना। तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उनकी समस्त चाल के अनुसार उनको फल देना। तू ही तो सब मनुष्यों के मन के भेदों का जानने वाला है। देखा, मतलब बाहर की शब्द नहीं, आंतरिक समर्पण विचार ये प्रभु बोलता है। तो प्रभु का वचन में लिखा है हम कुछ भी करें प्रभु का महिमा के लिए करें, ऐसा प्रभु का वचन है। अभी आप कोरिन्थी मंडली को पौल समझाते समय पर वहां पर प्रभु का दास बोलता है तुम खाए पिए कुछ भी करे प्रभु का महिमा के लिए करना, ऐसा प्रभु का वचन कहता है ना। आप 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10:31, इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो इसका मतलब हम उस पोजीशन में खड़ा है प्रार्थना करने के लिए या वचन समझाने के लिए, सिखाने के लिए, हम प्रभु का प्रतिपुरुष होकर के वहां पर खड़ा है। तो हमारा बातचीत से प्रभु का महिमा होना है। वचन की सेवा करते समय पर कोई टूट सकता है, वो किसी को दुख पहुंचाने के लिए प्रभु का दास बात नहीं किया, परंतु वचन जब आते समय पर उद्धारकर्ता का पवित्र आत्मा जब उस व्यक्ति की हृदय में गहराई में स्पर्श करता है, तो उनको उनकी गलती या प्रभु ने किया हुआ भलाई, फिर भी प्रभु के साथ में धन्यवादी नहीं, ऐसा कोई भी बात उसको स्पर्श करने के कारण, एहसास दिलाने के कारण वहां पर उसकी आंखों से आंसू निकल सकता है और वो कभी भी प्रभु के खिलाफ नहीं जाएगा, कभी भी वो प्रभु के खिलाफ नहीं जाएगा। परंतु यदि हम गलत रीति में वचन की इस्तेमाल करेंगे या व्याख्या करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, वो व्यक्ति का मन कठोर हो जाएगा, वो व्यक्ति का मन कठोर हो जाएगा और शैतान उसका लाभ उठाएगा, शैतान उसका लाभ उठाएगा और उस कारण वो विश्वास जीवन से पीछे जा सकता है। इसलिए वहां पर जब कुलोसी मंडली को पत्रिका लिखते समय पर पौल ऐसा बोलता है, उसका कुलोसियों की पत्रिका 3 अध्याय उसका 23 वचन पढ़िए।
जो कुछ तुम करते हो हाँ। तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हाँ, तीसरा अध्याय में ये बात बोलने के बाद फिर वो चौथा अध्याय में क्या बोलता है, उसकी 6 वचन पढ़िए। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हाँ, उचित रीति, उस शब्द का प्रयोग देखो, मतलब प्रभु का दास, प्रभु का श्रेष्ठ दास मंडली की हर व्यक्ति को ये बात का एहसास दिलाता है कि जब आप बात करता है तो उसके बीच में शैतान को अवसर नहीं मिलना चाहिए। यह उसका वो बोलने का अर्थ कि प्रभुदास वहां पर बोलता ना कि एफिशिएंट 4:27 पढ़िए। और न शैतान को अवसर दो। यस, मतलब आप जब बात करते हैं उसकी बीच में शैतान अवसर ढूंढ रहा है कि इनकी शब्दों के द्वारा मैं कैसे बात करूं। वो अवसर ढूंढ रहा है कि हम प्रभु की प्रतिपुरुष होने के कारण जब हम बात करते समय पर शैतान ये अवसर ढूंढता है कि इसके बीच में मैं कैसे घुस सकता हूं। तो ऐसा कुछ मौका मिलते ही वो उसमें कार्य करेगा। इसलिए हमारा शब्द नाप तोल करके होना चाहिए। इसके अंदर हमारा ज्ञान या हमारा चतुराई, ये दोनों हम प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत धोखे की बातें हैं, है ना। पौल समझाते समय पर कुरिन्दी मंडली को बात करते समय पर पौल ऐसा बोलता है, आप पहला कुरिन्दी उसकी 2 अध्याय में आइए, उसका 3 वचन से 5वां वचन तक पढ़ना। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। हाँ। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में हाँ। ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। देखा, मतलब पौल एक अच्छा ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। उसको उस समय अच्छा ज्ञान और तजुर्बा है, विशेष रीति में व्यवस्था के संबंध में वो बहुत गहराई में जानने वाले एक व्यक्ति है। तो वो कहता है कि मैं ज्ञान की लुभाने वाला बात, मतलब तुम्हारा मन को मेरी ओर वशीकरण करने के लिए मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। क्यों मालूम है, वहां पर शैतान अवसर जरूर इस्तेमाल करेगा। पौल जानता है, सीख लिया उसने प्रभु से। आगे बढ़िए। परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का दास ये बात प्रभु की आत्मा की प्रकाश से सीख लिया है कि कोई भी ऐसी बात जो मेरी मुंह से निकले जिसका लाभ शैतान को मिले। आज हम आपस में बात करते समय या फोन आप मोबाइल इस्तेमाल करते समय पर कोई भी बात जब आप करते हैं तो उस समय आप एक बात अच्छी रीति में समझना कि मेरी बात से शैतान को अवसर नहीं मिलना चाहिए। आपका बंधुजन से बात कर रहा होगा, मित्र से बात कर रहा होगा, या कोई आपका विश्वासी भाई बहन के साथ बात कर रहा होगा, तो आप कभी भी ऐसा बात कभी ना करें जिसका अवसर शैतान को मिले, है ना। आप उसका एफिशिएंट 4:24 पढ़िए, 25 हाँ। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। देखा, मतलब वहां पर
झूठ ऐसे जो प्रयोग किया है कि इंग्लिश में क्या लिखा है, Therefore, putting away lie, let each one of you say. वास्तव में वो बात भूष्ट, मलयालम में भूष्ट लिखा है, मतलब जो प्रभु का नहीं है, जो प्रभु का नहीं है, उसका अर्थ ऐसा है प्रभु का नहीं है, ऐसा कोई भी बात हमारा मुंह से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि एक दिन ये सारा शब्द का हिसाब किताब होने वाला है, क्योंकि शब्द मरता नहीं। इसलिए हमको प्रभु ने जो बोलने के लिए बोला वही बात आप बोलना चाहिए। ये बात दाऊद सीख लिया, इसलिए वो अपनी प्रार्थना में प्रभु को बोल रहा है। हम भी ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, है ना। भजन में आप स्तोत्र संगीता में 141 में आना, वहीं पर उसकी प्रार्थना है 141 में, उसका तीसरा वचन पढ़िए। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों की द्वार की रखवाली करे। देखा, वो उसको समझ में आ गया कि मेरी बात, मैं प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है, मेरी बात संभल के होना चाहिए। मैं प्रभु का एक भविष्यवक्ता, मतलब प्रभु के लिए बात करने के लिए मुझे नियुक्ति मिला है, इसलिए मैं जो भी बात करना है समझ के बात करना चाहिए। ये बात उसको समझ में आया, तो कोई वक्त बात मेरी मुंह से नहीं निकलना चाहिए जिससे प्रभु को महिमा नहीं, जीवन का व्यवहार नहीं। ऐसे बातें हम कभी भी नहीं करना चाहिए। आप दोस्त, इसलिए प्रभु का वचन में यीशु मसीह का शिक्षण, चेलों को जो शिक्षण दिया, आप पहाड़ी उपदेश में आइए, वहां पर प्रभु का दास प्रभु इस प्रकार बोलता है। उसका 5वां अध्याय, मत्ती उसका 5वां अध्याय, उसका 37 वचन पढ़िए। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। इसका मतलब थोड़ा भी अगर शैतान को मौका मिल गया हमारी शब्द से, वो हमें फंसा देगा, और एक दिन हम प्रभु के सामने जाएगा तो वहां पर हमारा हिसाब होगा, है ना। आप मत्ती उसका 12 अध्याय में 35 से आप भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। इसका मतलब दोनों मनुष्य हम में है। भला मनुष्य बोले तो प्रभु यीशु, मतलब हमारा नया मनुष्य जिसको हमने पहना है। बुरा मनुष्य बोले तो हमारा पुराना मनुष्य। तो कौन बात कर रहे? हमारा जो ना पुराना मनुष्य, जो पूर्ण रीति में अगर मरा नहीं तो वो भी बीच में खड़े होकर के बात कर सकता है उसको अवसर मिलने के बाद। तो वो बात हमको थोड़ा समझ में आना चाहिए, है ना। आगे, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। आमीन। आगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। दोनों हो सकता है। अब हमें दोषी साबित करने के लिए वो शैतान हमारा शब्दों को प्रयोग कर सकता है। तो कोई ऐसा करता है तो आप उनको फॉलो अप मत करना, मतलब वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है तो हम भी ऐसा करेंगे। एक कॉपी टू कॉपी, ये ऐसा नहीं करना। मतलब अभी उनके पीछे कई लोग वाह वाह करता होगा, लेकिन
अभी यहूदी लोग, एक भी यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे गए नहीं। यीशु मसीह यहूदियों का मन जीतने के लिए कोई लुभाने वाले बातें नहीं बोला, पिता जो बोलने के लिए बोला वही बात ही बोला। मतलब यीशु मसीह वही बात बोलता है जो पिता ने बोला है, उसके अलावा कोई भी बात यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करके मांगता था और पिता से जो प्राप्त हुआ वही बात लोगों के बीच में उनकी प्रार्थना स्थलों में जाकर के बात करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मेरा उपदेश मेरा नहीं, जिसने मुझे भेजा उसका उपदेश यही, और मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोला जो मैं अपनी ओर से एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये अनेक सेवक लोग या पवित्र लोग अभी तक नहीं समझा, इसलिए ऐसा सोचता है कि लोगों को जीतने के लिए या मन को जीतने के लिए या लोग तारीफ करने के लिए या उन्हें प्रचार करने के लिए, बार बार बुलाने के लिए, उनकी डिमांड करने के लिए वो कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या कई प्रकार के ज्ञानों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे प्रभु का कोई महिमा नहीं। लोग सुनते समय पर बहुत अच्छा करके बोल के जाएगा, लेकिन उनके जीवन में किसी रीति में असर नहीं हो रहा। अपना प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझाते समय पर यूहन्ना का शुभ वर्तमान में प्रभु ने ऐसा बोला, उसका 7वां अध्याय उसका 14 से 16 तक पढ़ी। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। इसका मतलब सीखने की जरूरत नहीं, मतलब मनुष्य की ओर से कुछ बात सीखने की जरूरत नहीं। प्रभु चुना है तो प्रभु सिखाएगा। प्रभु की आत्मा टीचर है। समझ में आया ना? ये बात आप समझना चाहिए। यीशु मसीह यही बात उसका यूहन्ना की शुभ वर्तमान उसकी 12 अध्याय उसका 48 से 50 तक आप पढ़ें। जो मुझे तुझसे जानता है वह मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसीलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसे पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। इसका मतलब आप कितना माइन्यूटली ये बात को समझना चाहिए। यीशु मसीह की एक एक शब्द पिता का शब्द था, वैसा हमारा जो भी शब्द है हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से होना चाहिए। ये बात अनेक लोग ना समझने के कारण शब्दों में फिसल रहा है या शब्दों में कई प्रकार का धोखा खा रहा है। एक एग्जाम्पल जो प्रभुदास पौल ऐसा बोलता है, आप रोम की मंडली रोम की मंडली को प्रभुदास ने जो पत्रिका लिखा वहां पर बहुत अच्छी रीति में वो बात समझाया हुआ है कि उसका 16 अध्याय उसकी 17-18 वचन पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से उस सीधे साधे मन के लोगों को भड़का देते हैं। देखा, इसका मतलब ये चिकनी चुपड़ी बातें
करके लोगों को अपने वश में करने की जरूरत नहीं ना। पवित्र आत्मा जब बात करता है, पवित्र आत्मा वो कार्य करता है क्योंकि यीशु मसीह में पिता ने जगत को उत्पत्ति से पहले चुना हुआ एक व्यक्ति है, उसको जीतने के लिए आप कष्ट करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति, प्रभु ने क्या बोला, मेरे भेड़ मेरी शब्द सुन के मेरे पीछे खोलेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की शब्द जब एक व्यक्ति की हृदय में जाके असर कर लिया या इफेक्ट हो गया, वो व्यक्ति कहीं और नहीं जा सकता है, क्योंकि वो विद्या का नियुक्ति है। वो प्रभु यीशु का पीछे ही चलेगा, वो शब्द उसको लीड करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लेकिन कई लोग क्या करता है कि इसके बीच में कई प्रकार की गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा धोखा होना नहीं चाहिए। इस कारण पौल बहुत ही अद्भुत रीति में, मतलब वचन को अच्छी रीति में, गहराई में उनको समझा रहा है ना। आप कोलोसे मंडली को जब प्रभु का दास समझाते समय पर वो इस प्रकार बोलता है, कोलोसियों की पत्रिका 2 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। यह मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। देखा, इसका मतलब सही शिक्षण जहां पर चलता है उन्हें बहकाने के लिए इस प्रकार की लुभाने वाली बातें, मतलब वशीकरण करने वाला शब्दों का प्रयोग करके आपको विचलित कर सकता है, चंचल कर सकता है। तो याकूब ये बात जानता था, प्रभु का भाई है तो भी वो अपने आप को प्रभु का भाई नहीं बोला, वो प्रभु का दास बोलता है। वो ये बात बोलता है, सब लोग उपदेष्टा बनने का कोशिश मत करो क्योंकि उनको सजा ज्यादा है, बोलता है ना। आप उसका 3 अध्याय, याकूब की पत्रिका 3 अध्याय 1-2 वचन। हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। देखा, इसका मतलब कितना प्रार्थना पूर्व, कितना सोच समझ के, कितना सावधानी से हम अपनी शब्द बाहर डालना चाहिए, क्योंकि हमारा शत्रु मौका ढूंढ रहा है अवसर को इस्तेमाल करने के लिए। तो इसलिए आप जो भी बात बोलता है, आप पहली बात उसका स्रोत, वो किस प्रेरणा से आप बोल रहा है, उस प्रेरणा के पीछे पावर कौन सा है, उद्देश्य क्या है, ये सब ध्यान से आप समझ करके बोलना चाहिए। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, जैसे दाऊद ने प्रार्थना की, प्रभु मैं अपनी ओर से कोई भी शब्द ना बोले, जो भी आपकी पवित्र शास्त्र में, ये पवित्र शास्त्र पूर्ण है, इसके अंदर से जो भी वचन है वो मनुष्य की उन्नति के लिए, आत्मिक जीवन की स्थिरता के लिए, बढ़ोतरी के लिए ही दिया गया। तो ये वचन अपने आप पूर्ण हो चुका है। अभी आपने एक सब्जी बनाया, वो सब्जी बनाने के बाद वो उसमें नमक भी ठीक है, उसमें तीखापन भी ठीक है, उसमें सब कुछ आप बराबर डाल के बना के रखा है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा और नमक डाल दिया तो क्या हो जाएगा? स्वाद बिगड़ जाएगा। मैं थोड़ा मिर्ची उसमें ज्यादा डाल दी तो क्या हो जाएगा? स्वाद बिगड़ जाएगा। इसी मुताबिक ये वचन अपने आप में पूर्ण है, इसमें न तो मिला सकता है न तो घटा सकता है। तो ये उसी रीति में बोलना है तो पवित्र आत्मा का अनुग्रह चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुनने वालों पर अनुग्रह बोले तो कोई बाहरी उन्नति नहीं, मतलब सांसारिक उन्नति नहीं,
अनुग्रह में बढ़ना बोले तो प्रभु यीशु मसीह और उसकी जीवन, उसकी उद्देश्य, उसकी लक्ष्य में, उसकी आगमन की तैयारी में बढ़ने लायक बोलने के लिए आप हमेशा समर्पित रहना चाहिए। इसलिए बोला तुम्हारी अंगों को परमेश्वर का हाथों में समर्पण करो। तो दाऊद उस समय किया हुआ कार्य बोल अभी बोल ना। आप रोम उसकी 6 अध्याय 12-13 वचन पढ़िए। इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। इसका मतलब हमारा जीवन समर्पण कर दी बोलने का अर्थ आपका जीव, आपका सोच, सब कुछ परमेश्वर का अधीन होना चाहिए। सवेरे उठ के आपकी प्रार्थना में आप ये बोलना चाहिए, मैं कुछ गलत सोच में ना जाए। मैं कोई गलत सोच में जाएगा तो प्रलोभन में जा सकता है, और आप कोई गलत बात नहीं बोलना चाहिए। गलत बात बोल दिया तो न्याय के दिन आपको उसकी हिसाब देना पड़ेगा। आप इसलिए शाम को अपनी जीवन को परखना, मैं कुछ गलत बात तो नहीं बोला, मैं कुछ गलत बात तो नहीं सोचा। इसलिए आप व्यक्तिगत प्रार्थना में आप प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण करेगा तो ये बात आपको समझ में आएगा। आप प्रभु से क्षमा मांगना, प्रभु यीशु मेरा जबान को और क्लीन करना, नहीं तो मेरी सोच को और शुद्ध करना, ताकि मैं आज की वो गलती कल ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शब्द से हमें बहुत धोखा हो सकता है, इसलिए हम केवल ऐसा ही शब्द की प्रयोग करना। हम वचन पढ़ के यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। एफिशिएंस 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम प्रभु से प्रार्थना विनती करेंगे। प्रभु, मैं आप में आश्रय करता हूँ, समर्पण करता हूँ। जो भी मैं आज से आगे बोलेंगे, प्रभु केवल ऐसा ही शब्द बोलना चाहिए जो आपने मुझे बताया, सिखाया, आपकी ओर से, आपकी महिमा के लिए, आपके शरीर की उन्नति के लिए, प्रशंसा के लिए, और लोगों को आत्मिक उन्नति की कारण होने के लिए मैं बोलने लायक मेरी ऊपर दया रखना। शत्रु मेरी शब्दों के द्वारा लाभ उठाने का अवसर न देने के लिए मेरी जबान पर, मेरी सोच पर आप पूर्ण ताबा रखना या पूर्ण कंट्रोल रखना, ऐसा मुझ पर कृपा करो। ऐसा हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आशीष दे।